नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, फ्लैट या प्लॉट कौन सा लेना आपके लिए सही होगा? अगर आप फ्लैट ले रहा है या प्लॉट ले रहा है, लेने से पहले क्या क्या चीज आपको पहले से ही सोच के रखना पड़ेगा। ऐसा 7 फैक्ट मैं आज बताऊंगा जो जान के आपको काफी मदद मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धू। आपको यही बताना चाहता हूँ, पैसे की सही इस्तेमाल से पैसे की कीमत बढ़ता है, जिंदगी में खुशी आ जाता है और इस खुशियाँ में मानी से हानि चैनल आपका साथ है। दोस्तों, फ्लैट या प्लॉट कौन सा लेना आपके लिए सही होगा, इसमें आज जो मैं 7 फैक्ट बताऊंगा उसमें से पहला फैक्ट है मॉडिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन। फ्लैट एक बार मिलने का बाद आप उसमें ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जैसा आप लिए वैसे ही आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लॉट लेके आप मकान बना रहा है, उसमें आप आपका हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कंस्ट्रक्शन कर सकते। आपका सुविधा के अनुसार बहुत कुछ आप चाहे तो बदल सकते। ये सुविधा आपको फ्लैट में नहीं मिलेगा। दूसरा जो फैक्ट बताऊंगा वो है लोकेशन। फ्लैट हमेशा अच्छा इकोनॉमिकल जोन में होता है, जिसमें नजदीक में स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट रहता है। चारों तरफ जाने आने का जो रास्ता वो भी कम से कम डेवलप रहता है। आने जाने का कम्युनिकेशन भी लगभग अच्छा ही रहता है। लेकिन अगर आप प्लॉट ले रहा है तो अच्छा इकोनॉमिकल जोन में प्लॉट लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो थोड़ा दूर में रिमोट एरिया में प्लॉट लेना पड़ता है। वहाँ पर बहुत कुछ डेवलप नहीं रहता है। शुरुआत में मकान बनाने के लिए सोचेंगे, हो सकता है आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। नजदीक में स्कूल मिलेगा कि नहीं, हॉस्पिटल मिलेगा कि नहीं, मार्केट मिलेगा कि नहीं, रास्ता कितना अच्छा है, कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, बहुत कुछ सोच समझ के आपको बनाना पड़ता है। लेकिन फ्लैट में इतना कुछ आपको झंझट नहीं होता है। थर्ड जो फैक्ट बताऊंगा वो है मिसिंग रिस्क। फ्लैट में जो प्रॉपर्टी आपको मिल गया है वो मिसिंग होने का चांस नहीं रहता है। जो मिल गया है वो आपका ही रह गया है। लेकिन प्लॉट में क्या होता है, वो मिसिंग होने का चांस रहता है। आप प्लॉट तो ले चुका है, हो सकता है उस प्लॉट में कुछ डिस्प्यूट रह गया है, एक ही प्लॉट 2-3 जन को बेच दिया है, या अगर प्लॉट पे डिस्प्यूट नहीं भी रहेगा, हो सकता है उस प्लॉट का आसपास का लोकल गैंग या क्लब या पार्टी इतना प्रॉब्लम खड़ा कर देगा जो आपको आपके लिए मकान बनाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बहुत केस में बहुत सारे कारण दिखा के प्लॉट हड़प कर लेता है। ऐसे तरह तरह का रुपया का डिमांड करता है जो आपके लिए मकान बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मतलब मिसिंग रिस्क आपको प्लॉट में मिलेगा जो फ्लैट में नहीं मिलेगा। फोर्थ जो फैक्ट बताऊंगा, फ्लैट में आपको रेडी कंप्लीटेड मिलता है, लेकिन प्लॉट में आपको मकान खुद को बनाना पड़ता है। इसमें मुश्किल का शुरुआत होता है। क्या होता है, खुद अगर मकान बनाएगा उसी का बजट ठीक से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मकान तो शुरुआत किया है, लेकिन ऐसा बहुत मकान आपको दिखाई देगा वो कुछ परसेंटेज होने का बाद वो पड़ा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शुरुआत तो किया है। इसके बाद हो सकता है उनका खुद का बजट गड़बड़ हो गया है, तो वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उसी मकान को। तो ऐसे मकान कंप्लीट नहीं होने का कारण उनका एक बड़ा लमसम अमाउंट उस मकान बनाने में अटक गया है। दूसरी एक बात, उन्होंने दूसरा जगह पे जो रेंटल में रह रहा है वहाँ पर रेंटल भी देना पड़ रहा है। तो ये वाला टेंशन प्लॉट लेके मकान बनाने में होता है। फ्लैट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन किसी भी फ्लैट नहीं ले रहा है तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी कभी प्रोमोटर लोग झमेला करता है, जल्दी कोई पोजीशन नहीं देता है। लेकिन इसमें रेडी फ्लैट लेंगे तो आपको ये वाला झमेला नहीं होगा। फिफ्थ जो फैक्ट बताऊंगा, फ्लैट लेने के बाद कुछ भी रेंटल इनकम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ्लैट आप ले चुके हैं वो तो खुद को रहने के लिए लिया ना। तो लेकिन जिन्होंने प्लॉट लेके मकान बनाया, हो सकता है वो 1-2 क्या उससे ज्यादा कुछ रूम एक्स्ट्रा बना लिया है, तो उसी रूम को वो भाड़ा में लगा सकते, जिससे उनका जो मकान का जो मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा रहता है या टैक्स का जो खर्चा लगता है, तो उसी खर्चा निकल जाता है भाड़ा में देके। अगर शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा रूम बना नहीं पाया है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वो रहते रहते भी थोड़ा थोड़ा करके 1-2 रूम बना सकते, जो बाद में भाड़ा में लगा सकते। तो ये सुविधा प्लॉट में है जो आपको फ्लैट में नहीं मिलेगा। सिक्स्थ है लोन बेनिफिट। फ्लैट में लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। एक छोटा सा डाउन पेमेंट करना पड़ता है, इसके बाद उनको एक बड़ा ड्यूरेशन के लिए आराम से बैंक से लोन मिल जाता है। लेकिन
प्लॉट पे जो मकान बनता है उस पे लोन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो बजट बनाना मुश्किल हो जाता है। प्लॉट ओनर को कितना बजट में कैसा मकान बनेगा नहीं बनेगा उसको बजट निकाल के बैंक को देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर दे भी दिया है तो बैंक वाला बहुत ही दिक्कत कर सकता है। उनको लग रहा है जो वैल्यूएशन वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने जितना रुपया खर्च होता है उससे काफी परसेंटेज कम लोन देता है। कभी कभी दिखा गया है 30, 40, 50% तक खुद का डाउन पेमेंट का एक खर्चा आ जाता है। देखिए, मैं आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, अगर फिलहाल आपके पास किसी भी लमसम अमाउंट नहीं है, आपका उम्र कम है, तो एक काम आप कर सकते हैं। फिलहाल प्लॉट लेने के बाद आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो आपका हिसाब से आप बैंक में रिकरिंग करिए या पोस्ट ऑफिस में रखिए, या सबसे अच्छा मेरा एडवाइस मानेंगे तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा बर्डन और हेडेक नहीं होता है। क्योंकि इसमें आपका बजट के हिसाब से 2000, 4000 जितना भी आप कर पाते हैं आप करते रहिए एसआईपी। तो इसमें दिखा गया 10-20 साल में एक बहुत बड़ा रकम आपको मिल जाता है। काफी कम रुपया इन्वेस्ट करके आपको काफी बड़ा रकम मिल जाता है, जिससे हो सकता है आप एक ही लमसम में खुद ही मकान बना पाएंगे। हो सकता है आपको बैंक का लोन लेना ही ना पड़े। ये आइडिया आप फ्लैट के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए लोन लेने से तो एक बड़ा इंटरेस्ट लग ही जाता है ना। अगर लमसम में आप फ्लैट भी ले लिया है तो आपको इंटरेस्ट का पैसा बच जाएगा। और एक बात है, अगर फ्लैट पे लोन लेके भी आप फ्लैट ले रहे हैं, लोन का ईएमआई देते देते आप एक एसआईपी भी साइड में कर सकते हैं, जिससे एक बड़ा रकम आपको बन जाएगा। तो आपका फ्लैट बिल बन गया, आपका लाइफ का बहुत सारे गोल भी पूरा हो गया। 7 जो लास्ट बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा वो है टैक्स बेनिफिट। फ्लैट में टैक्स बेनिफिट बहुत ही आराम से मिल जाता है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट का ऊपर अंडर सेक्शन 80C में मिलता है, और इंटरेस्ट जो पे कर रहा है उसके ऊपर सेक्शन 24 में भी टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन प्लॉट लेके जो मकान बनता है उसी में ऐसा टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, वो मकान कंप्लीट होने के बाद ही टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो टैक्स बेनिफिट का सुविधाएं आपको फ्लैट में ही अच्छा मिलेगा। तो इसी साथ फैक्ट अगर पहले से आपका दिमाग में रहेगा, जिससे आपका पैसा भी बचेगा, आपका जिंदगी आसान भी हो जाएगा।